स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संदीप मिश्रा आपको मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली प्रॉब्लम है, यदि ए बी सी तीन समुच्चय हैं तो सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है पीछे की प्रॉब्लम से। इसमें ए बी सी में अवयव नहीं दिए हुए हैं। अवयव दिए होते तो आप पिछली तरीके से कर सकते थे। अवयव मानने भी नहीं है, इसलिए इसको तर्क विधि द्वारा हल करते हैं। तर्क विधि क्या होती है? हम कोई लॉजिक देंगे जिनके आधार पर ये प्रूफ होगा। उसमें क्या करा जाता है, जब दो साइड को बराबर सिद्ध किया जाता तो अप्रोच लगाते हैं। जैसे ए यदि बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ये तभी संभव होगा जब ए बराबर बी की हो। इस अप्रोच के साथ मीन्स आरएचएस को एलएचएस का सबसेट सिद्ध करेंगे और एलएचएस को आरएचएस का सबसेट सिद्ध करेंगे। क्या करा यहाँ, हमने कोई एक एलिमेंट मान लिया एलएचएस में। एलएचएस क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। एक्स कोई इसमें मौजूद है, दोनों के इंटरसेक्शन में कोई अवयव मौजूद होता है तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों में मौजूद अलग अलग होना चाहिए। अर्थात एक्स ए में मौजूद होगा और एक्स बी यूनियन सी में मौजूद होगा। मतलब पहले सेट में और दूसरे में। दूसरा सेट क्या है? बी यूनियन सी। अब यहाँ देखिए, अगर एक्स बी यूनियन सी में मौजूद है, यूनियन में कौन से अवयव होते हैं? जैसे यदि ए कोई सेट है 1 2 3, एग्जाम्पल समझाएं। बी कोई दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है 3 4 5। ए इंटरसेक्शन सी क्या बी क्या होगा? जो दोनों में है, मतलब 3। और ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी दोनों में होना चाहिए। दोनों में मीन्स पहले के भी होने चाहिए सारे और दूसरे के भी सारे होने चाहिए। 1 2 3 और 4 5। ए यूनियन बी में जो अवयव होते हैं वो हो सकता है पहले में हो सकता है दूसरे में हो सकता है दोनों में हो। जैसे यहाँ देखो 1 2 पहले में है तो भी है, 4 5 दूसरे में है तो भी है, और 3 दोनों में है तो भी। तो ये जरूरी नहीं होता कि दोनों में भी हो या किस में हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि x वो एलिमेंट b में हो सकता है अथवा c में हो सकता है। अब यहाँ दो अलग अलग सेट तैयार करें। पहला है x का जोड़ा बनाएं b के साथ, मतलब x a में है और x b में है। अथवा दूसरे को इसके साथ जोड़ें, x a में तो है ही है, हो सकता है कि इसमें ना होकर इसमें हो अर्थात c में हो। तो x एक सेट ये तैयार हुआ। अब यदि कोई एलिमेंट x a में है b में है, मतलब दोनों में है, और जो दोनों में होता है वो उनके इंटरसेक्शन मौजूद होगा। इसी तरीके से यहाँ इंटरसेक्शन मौजूद होगा। कोई एलिमेंट पहले में भी है अथवा दूसरे में है, पहले में है अथवा दूसरे में है, तो 100% उनकी यूनियन में होगा। अर्थात x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हमने x को कहाँ माना? LHS में। कहाँ प्रूफ करा दिया? RHS में। इसका मतलब है कि LHS RHS का क्या हुआ? सबसेट हुआ। सेकेंड अप्रोच देखिए। सेकेंड मीन्स हम इसमें उल्टा चलेंगे। उल्टा चलने का मतलब हम कोई एलिमेंट्स को RHS का सबसेट मानेंगे, एलिमेंट मानेंगे। RHS क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बाई को माना, बाई मानी कोई अवयव जनरल, आप कोई भी मान सकते हो, कोई भी अवयव हो सकता है, इनके यूनियन में है। इसका मतलब क्या होगा? वो बाई पहले में होगा अथवा दूसरे में होगा। ए इंटरसेक्शन बी अथवा ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए अलग अलग करते हैं। इंटरसेक्शन में है तो दोनों में मौजूद होगा, ए में भी होगा और बाई बी में भी होगा। अथवा यहाँ भी देखिए ए में होगा अथवा एंड सी में होगा, मतलब इंटरसेक्शन है तो दोनों में होगा। अब देखिए बाई जो एलिमेंट्स हैं वो ए में भी है और यहाँ
भी ए में है, मतलब ए में तो 100% है, तो इस वाई को क्या करेंगे, ए में मान लिया। और अब दूसरे एलिमेंट्स को देखिए, यदि वाई बी में होगा अथवा वाई सी में है, तो अगर अथवा लगा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, उनकी यूनियन में होगा। बाई एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में है और बाई कहाँ है, यूनियन में है, तो कहाँ होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, अर्थात ए बाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहाँ क्या हुआ, हमने कहाँ मान के चले, RHS में, कहाँ ला के दिखा दिया, LHS में। इसका मतलब RHS सबसेट है किसका, LHS का। ऊपर समीकरण 1 में डाला था जिसमें हमने लिखा था कि LHS इज अ सबसेट ऑफ RHS। LHS मीन्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ सिद्ध करा RHS है सबसेट किसका, LHS का, और ये तभी संभव होगा जब दोनों बराबर होंगे। समीकरण 1 या 2 से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये प्रॉब्लम दूसरी नेक्स्ट।